अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूं जी आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी आज का मेरा टॉपिक है, अगर आपके पास सीडलेस नींबू है तो ये टाइम जा रहा है उसको ठीक करने का। हर टाइम के मुताबिक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपको हमारे जैसे लोगों से फ़ायदा ये हो। किसी भी चीज़ फ्रूट वाली चीज़ है उसको फल लगने से पहले उसकी केयर कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। टाइम पे जाके अगर उसकी केयर करेंगे, उसको ज़्यादा घना करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है पौधा उस टाइम उसका टाइम जो है वो डेड भी हो सकता है। अगर आपका सीडलेस नींबू है, आपके पास ठीक करने की ऑप्शन है, अभी आप शुरू कर दें, इसका जो है इलाज करना शुरू कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। आपने सबसे पहले नीचे मुड में जाना है। इसके मुड के पास जाके आपने वहाँ इसको जो है ना गुडाई करनी है। इसका एक हॉल बनाना है, हॉल में जिसमें कोई 3-4 किलो पानी स्टोर हो जाए, यानी कि जितना आपका पौधा है उसके मुताबिक, ठीक है। खुदाई करें, खुदाई करने के बाद गुडाई अच्छी तरह से आपने कर ली है, मुकम्मल होगी। उसके बाद आप गोबर खाद इसको डाल के उसके ऊपर वही जो मिट्टी नीचे से आपने निकाली होगी वही मिट्टी इसके ऊपर हल्की सी करवा देनी है, ताकि थोड़ा सा हॉल को जो आपने गोबर खाद डाली है वो खाद भी ऊपर से छुप जाएगी। और जो उसके बाद आप इसको वाटरिंग कर देना। मिट्टी का असर और गोबर खाद का जो असर है ये मिक्स होके इसकी जड़ों की तरफ चला जाएगा तो ये पौधा सेहतमंद भी रहेगा, ठीक भी रहेगा, ग्रोथ भी इसकी अच्छी रहेगी। दरअसल में सीडलेस नींबू को लोग ज़्यादा इस्तेमाल इतना पाकिस्तान के अंदर कम करते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है, इसकी क्वालिटी का पता है, वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जब भी लगता है ये गुच्छों की सूरत में लगता है और घने और बहुत ज़्यादा से इसको जो है ना फ्रूटिंग जो होती है, और उसका साइज़ जो है ना जैसे मीठा होता है, मीठे से थोड़ा सा इतना साइज़ कर ले इसका जो होता है, और बड़ा ज़बरदस्त जो है ये नींबू होता है। जिस जगह पर आप 10 नींबू इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम वाले चाइना वाले होते हैं, उस पर आप ये एक नींबू इस्तेमाल करेंगे तो उतनी पावर, उतना ही टेस्ट इसमें होगा जितना 10 में से असर निकला है। तो आपने जब इसको आपने अभी मौसम जा रहा है ठीक करना है, नीचे मुड की तरफ से आपने इसकी केयर कर दिया है। आपने जब ये मुड के जो नया आपने इलाज कर दिया, रेडी कर दिया, इसको बार रूटीन 3 दिन इसको वाटरिंग भर के करता रहना है। 3 दिन के बाद इसको 6 दिन आपने वाटरिंग नहीं करनी, 6 दिन आपने इसकी छुट्टी करवा देनी है। 6 दिन के बाद आपने वाटरिंग करनी है तो फिर आपने कम से कम 12 दिन की छुट्टी करवानी है। इसी तरीके हर रोज़ इसको फिर वाटरिंग नहीं करनी, इसी तरीके इसकी लिमिट वाटरिंग की बढ़ाते रहना है। अगर ये तरीका करते रहेंगे तो इसका फल का थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा होगा और इसको फ्रूटिंग भी ज़्यादा लगेगी। उसके साथ साथ आपने ये मूड वाला काम मुकम्मल कर लिया। अब आप इसके ऊपर आ जाएं पत्तों की तरफ। जो इसके पत्ते हैं, अगर तो उसको कोई टहनी फंगस वाली है तो वो टहनी आप काट सकते हैं। उसके अलावा इसको बुशी बनाना है, आपने ज़्यादा बनाना है तो इसका जो आपको डेड पत्ते नज़र आ रहे होंगे, कोई डेड कॉम्पल नज़र आ रही होगी तो वो कॉम्पल आप काट देंगे तो ये बुशी भी बन जाएगा और इसकी कॉम्पलें ब्रांचें भी वो ज़्यादा बन जाएंगी। ये ठीक दी आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पीछे, 5 दिन 6 दिन का ये रिज़ल्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो तरीक पे तरीक वाला तो नहीं मैं काम करता, ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन हो गए होंगे। मैं ये चाह रहा था थोड़ा सा इसको बुशी बनाऊँ तो वैसा ही हुआ। ये बहुत क्वालिटीदार नींबू है, ये गमले के अंदर भी ग्रो कर जाता है। 12 इंच, 14 इंच, 18 इंच बहुत ही अच्छा उसमें ग्रो करता है, इसको फल लग जाता है। तो ये फिर मैंने इसकी कटिंग की। आप भी वैसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि मुर्तज़ा सही बताता है। ये चीज़ आपने करनी है। ये देख लें, यहाँ से मैंने इसको काटा तो इसकी ब्रांचें कितनी निकली हैं, ये देख लें। यहाँ से काटा, इसकी ब्रांचें कितनी हैं इसको चेक कर लें। अब नीचे की तरफ इधर आ जाएं आप। ये ब्रांच मैंने यहाँ से काट दी थी, इसकी जगह ये ब्रांच निकली है, और इसके साथ ये भी ब्रांच ये मैंने यहाँ से काटी थी तो इसकी 2 ब्रांचें ऊपर आ गई, ज़्यादा घना हो गया। अब यहाँ आ जाएं, ये मैंने यहाँ से काटा था, यहाँ से इसकी छूट जो नई वाली निकल रही है, इसके साथ ये निकल रही है। तो आगे आ जाएं, ये वाला भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये भी मैंने कटिंग कर दी थी। जो टहनी डेड थी, जिनके पत्ते ख़राब हो रहे थे, ग्रोथ रुकी हुई थी, अगर तो ग्रोथ आपके नींबू की भी रुकी हुई है तो आप ऐसा ही तरीका कर लें तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये फिर इसने नए से शुरू किया है, इसके साथ ये वाला शुरू कर दिया है। ये देख लें इसका रिज़ल्ट कैसा है। यहाँ से मैंने इसको काटा था
यहाँ से काटने की वजह से इसकी ब्रांच कहाँ तक चली गई है ये चेक कर लें। ये बहुत बड़ी ब्रांच हो गई है। इससे ये यहाँ आ जाए, ये ब्रांच मैंने काटी है। तो ये ब्रांच काटने से एक तो जो ये डेड टहनी थी, ये डेड वाली मैंने काट दी थी, अब ये फ्रेश नई सी निकली है और ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। इसके साथ ये वाली जो है ना, ये छोटी थी, ये मैंने यहाँ से काट दी थी, इसने भी यहाँ से अपनी जो शूट है वो नई वाली निकाली है। तो आप फ्रूट के प्लांट के बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको मैं एडवांस ही बता दिया करूँगा। कोई भी फ्रूट वाला प्लांट फ्रूट पर आने से पहले उसका इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर मैं इसी तरीके से ये आपको समझा दूँगा। इंशाल्लाह आपके फ्रूट वाले जितने भी प्लांट हैं वो ठीक रहेंगे, उनकी लुक भी ठीक रहेगी, वो फ्रूट भी ठीक देंगे, पत्ते भी उनके ठीक होंगे। जब स्प्रे का मौका आएगा तो स्प्रे के बारे में भी मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगा। एडवांस स्प्रे के बारे में नहीं बताऊंगा, पौधे का रिज़ल्ट जैसे पोजीशन आएगी उसके मुताबिक बताता जाऊंगा ताकि आपको समझ आती जाए। जिस तरीके सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ी जो मैंने अभी आप थोम लगाया हुआ है, कुछ दिन के बाद मैं उसका भी रिज़ल्ट आपको चेक करवाऊँगा। तो ये है हमारा, तो ये काम है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे हमारी तरफ से। जो भी बंदा बताता है अपना अपना, मेरा भी इस बात का ये चैलेंज है कि जो मैं बात बताता हूँ बेशक उसको आजमाना है। और जो दूसरे चैनल वाले हैं उन्होंने भी काम किया है, उनका भी काम आप आजमा के देखना, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। फ्रूट वाले पौधे हों या सब्ज़ी वाले पौधे हों, इंशाल्लाह ताला मैं आपको केमिकल खाद कोकोपीट वगैरह इनसे मैं आपको पीछे ही रखूँगा, क्योंकि इन चीज़ों का पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये बीच बीच में क्या चीज़ें लोग मिला के उसको ग्रो करके दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। जो प्रोग्राम भी करूँगा ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल ही उनके नाम बताऊँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक है, तो मिलता हूँ किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।